बदल गया सब कुछ। यही नारायण राव जी की हवेली, कहीं मैं भूल तो नहीं करा। एक दिन यहाँ हाथी झुमा करता था, नौकरों चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। आज दरवाजा खोलने वाला भी नहीं। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो। नारायण राव जी की हवेली यही है। हाँ हाँ यही है। क्या काम है? सामान अंदर कर लो। आपके साथ तूफान है। तूफान है तो क्या करूं साहब? आप कौन हैं? बहस मत करो, सामान अंदर रखो। वाह साहब वाह, ये कोई सराय है? जानते हो कि ये नारायण राव जी की हवेली है, तब भी अंदर आने दो। वाह साहब वाह, न नाम न पता, यूं ही चला आने दूं? अरे साहब मैं 30 साल पुराना नौकर हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं। बड़े ठाकुर साहब। कौन? गिरधारी हैं? तो क्या मुझे जानते हैं आप? सामान अंदर करो और जाकर नारायण राव जी से कहो कि गोपाल आया। कौन गोपाल? अरे गोपाल राव जी, अरे छोटे ठाकुर साहब, माफ कीजिए छोटे ठाकुर साहब, माफ कीजिए। आइए आइए अंदर आइए। बड़े ठाकुर साहब, अजी बड़े ठाकुर साहब, गोपाल राव जी आए हैं, छोटे ठाकुर साहब आए हैं। क्या हालत हो गई है। बैठक में मनो धूल जम गई, शहतीर चटक गए, दीवारों के पपड़े उखड़ रहे। 15 साल कम नहीं होते, मगर जैसे दुनिया ही बदल गई। क्या ठाठ थे, क्या रौनक थी। गोपाल कहाँ है? बैठक में आ जाइए मालिक, आ जाइए। चाचा जी मैं गोपाल। छूते रहो बेटा। अरे हाँ, पैर छूते हो। अरे भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी क्यों नहीं चाचा जी, मगर हिंदी भूल तो नहीं। अरे अच्छी तरह नहीं पढ़ी होगी। हमारे जमाने में बिना हिंदी भुलाए अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। ज्यादा पैसा तो हिंदुस्तानी भुलाने में खर्च होता था। क्यों गिरधारी? मैं क्या जानूं मालिक, मैंने तो कभी पढ़ी ही नहीं। अरे तूने सबसे ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी है, तभी तो खड़ा मुंह ताक रहा है, जवाब देता है। जा जा, हाँ, जल्दी से चाय बना के ला। हाँ मालिक चूक हो गई, अभी लाया मालिक, अभी लाया। अरे इधर आना, पहले जूते के फीते तो खोल। पैर धोगे बेटा? हाँ, गर्म पानी ला के ला। अभी लाया मालिक, अभी लाया। लाओ छोटे मालिक, पाँव आगे करो। नहीं गिरधारी, मैं खुद खोल लूंगा। गर्म पानी की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस चाय पी। अभी लाया मालिक, अभी लाया। आओ बेटा, इधर निकल आओ। बाप रे बाप, कितने जोर का तूफान। हाँ, हवा जरा तेज है। रोशनी तेज कर दूं, कहीं बुझ न जाए। नहीं, हाँ, खिड़की बंद कर दो जरा कस के। अच्छा। और दरवाजा भी जंजीर लगा दो ना। हाँ हाँ। अरे ये कौन कौन है जी? चाचा जी ये कौन? पागल, इस तूफानी रात में। निकलो बाहर, निकलो। मैं पागल। बद्दल चौधरी, आओ आओ, अंदर आ जा। आने दो बेटा, आने दो। चाचा जी मगर ये पागल। तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा घर भर पागल। मैं कहता हूँ चुप हो जा, वरना घंटा से छोड़ दूंगा। गोपाल, आने दो, आने दो। आ जाओ चौधरी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देख लो नारायण राव, पागल कहता है। मैं पागल? नहीं 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 नहीं, माफ करो चौधरी, घर का लड़का है। कहो कहाँ इस तूफान में? ला ला ला। क्या लोगे चौधरी? बैठ तो जाओ, आराम कर लो। आ जाओ, इधर कुर्सी पर बैठो। कहो क्या चाहिए? कुछ खाओ पियोगे? ला ला। ओह, पियोगे? मेरे पास तो है नहीं चौधरी, मैं तो पीता नहीं। रुपया चाहो तो ले जाओ। लाओ। दूंगा दूंगा चौधरी, थोड़ा दम तो मार लो। तूफान सुर मार रहा है, ऐसे तूफान में कहाँ जाओगे? तूफान?
चौधरी लाओ 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 नाराज ना हो। लाओ ये लो, ये हाँ। नारायण राव। नीच कुत्ता। और आप कहते हैं कि ये पागल नहीं? पागल नहीं है बेटा, मेरा पड़ोसी है। कोई बद्दल चौधरी। आप इससे दबते क्यों हैं इतना? मुझे इशारा किया होता सर तोड़ कर रख देता। गाली देता है। बेटा बेटा, उसे कुछ ना कहना, मैं उसका कसूरवार हूँ। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि वो लाजमी है बेटा, लक्ष्मण राव के बेटे हो ना, माधव राव का खून है, गुस्सा क्यों ना आएगा? मगर आपको क्या हो गया चाचा जी? आपकी नसों में भी तो माधवराव जी का खून है। आप इस कमीने से दबते हैं? वो दबना पड़ता है, दबना पड़ता है बेटा, उसका कसूरवार हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। अजीब बात है, आपके गुस्से की तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनी। वो सब भूल जाओ बेटा, वो दिन अब नहीं रहे। चलने लगा था तब पिताजी ने कहा था कि 15 साल बाद चाचा जी के पास जा रहे हो। इस बीच उनका गुस्सा और भी बढ़ गया होगा। जरा कायदे से पेश आना। मगर आप तो वो बात नहीं रही बेटा, जाना तो लक्ष्मण राव से कह देना, अब वो नारायण राव नहीं रहा, नारायण राव तो मर गया। कहने में ना कुछ नहीं है मुझे, मैं तो आपको ले जाने के लिए आया हूँ। ले जाने के लिए आए हो? अरे मुझे अब कहाँ जाना है बेटा? नहीं नहीं चाचा जी, ये जगह अब आपके रहने के काबिल नहीं है। अब आपको यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। क्यों, चलेंगे ना? मैं पिताजी से वादा कराया हूँ। वादा कराए हो? हाँ हाँ। क्यों चाचा जी, कुछ नहीं, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, सोच रहा था चल ही दूं, पुरखों की ड्योढ़ी ना होगी, न सही पुरानी बातें याद दिलाने वाली यह हवेली न होगी, न सही। हाँ, चला ही चलूं, वहाँ कम से कम ये बद्दल चौधरी तो ना होगा। ले चलो बेटा मुझे यहाँ से, ले तो मैं चलूंगा ही, मगर चाचा जी इस पागल से आप डरें ये ठीक नहीं। कहें तो एक ही गोली में सफाया कर दूं, किस्सा खत्म। ना 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 बेटा, ना, नाम ना लेना उस पर हाथ उठाने का। जो हुआ है वही क्या कम है? ना ना ना, बद्दल चौधरी की हत्या। है कौन ये बद्दल चौधरी? कुछ बताइएगा भी। अरे लंबी कहानी है बेटा, बताऊंगा बताऊंगा, बिना बताए जी कैसे हल्का होगा? पहले कुछ खा पी तो लो। अरे गिरधारी, ओ गिरधारी। रहने दीजिए चाचा जी, रहने दीजिए, मुझे इतनी तलब नहीं। अरे आती है, अभी आती है। तो मैं क्या कह रहा था? तो बद्दल चौधरी। हाँ, बद्दल चौधरी मेरा पड़ोसी था, बहुत मानता था, इज्जत करता था, सारा कस्बा इज्जत करता था। भला ये भी कोई कहने की बात है? हाँ बेटा, कहने ही की बात है। अब तो सब मुझसे नफरत करते हैं। अभी तो रहोगे, देखोगे ही। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। गांव कस्बों में इस तरह की छोटी मोटी रंजिशें चला ही करती हैं। जानोगे तब मान जाओगे, लेकिन पहले सुन तो लो, सुन तो लो। जब से तुम्हारी चाची रतन की अम्मा मुझे छोड़ कर चल बसी, तो मेरी उम्र यही कोई 40-42 की रही होगी। देखने में 35 से ऊपर नहीं लगता था। तुम्हें तो क्या याद होगा? याद क्यों नहीं चाचा जी? चाची के मरने ही पर तो पिछली बार आया था। तब से अब देख रहा हूँ आपको। कितना जमाना होगा। अब कोई 55 साल का होगा, लेकिन कोई देखे तो 70 से कम न बताए। टूट गया हूँ। क्या चाचा जी, अभी आप 55 ही साल के हैं? क्या पिताजी से छोटे हैं? हाँ बेटा,
तुम्हारे पिता लक्ष्मण राव से कम 10 साल छोटा हूं। रतन की मां के मरने के बाद उन्होंने बहुत इसरार किया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने बड़ों की सलाह न मानी। मगर बेटा, पाप बड़ा प्रबल होता है। हाँ, सच्ची बात है, मेरा चलन ठीक नहीं रह सका। सोचता किसी तरह रतन की शादी कर दूं, सिर पर कोई जिम्मेदारी न रहे, बस फिर देखा जाएगा। अगर रतन, मेरा बेटा, सचमुच रतन रतन था, बड़ा गैरतमंद, बड़ा नेक चलन, बड़ी ठेस लगी उसे, किसी तरह काबू में नहीं आता था। आखिर एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। काका, काका, मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे? अपने मन के हो जाओगे। अब आप जो समझे। मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए? नहीं, एक शर्त पर कर सकता हूं। क्या है तुम्हारी शर्त? पहले आप अपनी शादी कर लीजिए। अपनी शादी? अरे वाह 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 भाई वाह, हमने तो समझा था कोई बड़ी भारी शर्त है। ये भी खूब रही। बाप कहे बेटे से तुम शादी कर लो, बेटा कहे बाप से पहले तुम करो। चलो भाई, मैंने तो कर ली तो भी कर ली थी जब तुम्हारा कहीं पता ठिकाना भी नहीं था। चलो, तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई। बोलो, अब वो नाता मान लो रामगढ़ के ठाकुरों वाला, बड़ी मर्जाद वाले लोग हैं। हंसी की बात नहीं काका, आपको शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगा। सारे लोग यही कहते हैं, चाचा लक्ष्मण राव जी भी कहते हैं। बेटा, वो अगले जमाने के लोग हैं। आदमी कब्र में भी पांव लटकाए हो तो कहे चलो एक बार और भंवरी घूम लो, फिर मरना, नहीं तो मर जाओगे तो सती कौन होगा? मगर आपकी बात तो ऐसी नहीं। अरे मेरी बात छोड़, मेरे बारे में मुझे या बड़े बूढ़ों को सोचने को छोड़ दे। मैं कहूं बात क्या है, लड़का टालता ही चला जाता है। जवान लड़का बाप की बारात करे, कितनी हंसी की बात होगी। इस हंसी से वो हंसी लाख दर्जे अच्छी है। रतन बेअदबी करता है। कौन कहता था? कोई एक हो तो कहूं, सारे ज्वार में शोर है। बदल चाचा भी उस कमीने की ये मजाल, गोली मार दूंगा। तो इससे क्या बात बन जाएगी? यही बात है। मैं कहूं मेरे कर्ज के सारे रुपए क्यों चुका गया? मैंने रुपए देकर उसे शराब का ठेका दिलवाया था, तब से रोज बैठक में सलाम करने आता था। उस दिन सारा रुपया क्या चुका गया, तब से झांकने भी नहीं आया। अब कभी नहीं आएगा। वो आएगा, उसकी रूह आएगी। गिरधारी, ओ गिरधारी! उसको बुलाने से कोई फायदा नहीं काका। नहीं, आज फैसला हो जाएगा। किस बात का फैसला? तुम्हारी शादी का। मगर मैं कह चुका मैं शादी नहीं करूंगा। तो इस घर में नहीं रह सकते। मैं घर छोड़ दूंगा। कहां जाओगे घर छोड़कर? जहां ठौर होगा समा जाऊंगा। इस नरक में नहीं रहूंगा। नहीं। निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, अभी अभी इसी वक्त। गिरधारी, ओ गिरधारी! रतन घर छोड़कर चला गया। मैंने उसे खड़े खड़े घर से निकाल दिया। औलाद की कसक तुम नहीं समझ सकते बेटा। तब से मैंने उसका मुंह नहीं देखा। उन दिनों लड़ाई चल रही थी, बेचारा सीधे बर्दी के दफ्तर चला गया। चाचा जी, आपने बद्दल चौधरी को बुलवाया था? हाँ, वो आया भी था। अच्छा। मैंने उसे बहुत डांटा, मिजाज उसका भी तेज था, मगर बोला नहीं, चुप खड़ा रहा। बहुत लिहाज करता था। जब तक पागल नहीं हुआ मुझे ठाकुर दादा कहता था। उसकी चौथराइन दोनों पहर आकर मुझे खिला पिला जाती। उस दिन से चौथराइन का मेरे घर आना जाना बंद हो गया। एक दिन चौधरी के घर मछली बनी। चौधराइन जानती थी मुझे मछली बहुत पसंद है, चुपके से आकर मुझे खिला गई। यही तो घर है उसका। घर था, अब तो
खंडहर है। मेरे आंगन की दीवार के उस पार उसका आंगन था। चौधरी को टोह लग गई। चौधराइन पर बरस पड़ा। फिर गई थी वहां। मैंने मना किया था कि नहीं। कहाँ जाती हूँ अब? आज मछली लेकर कौन गया था? गई थी तो कौन सरकार को धक्का लग गया? काय को? और जो मैंने मना किया था? और मैंने नहीं मना किया था। किस बात के लिए? शराब पीने को। आज फिर धुत होके घर आए हो। अनाप शनाप पक रहे। अनाप शराब नहीं, कान खोल के सुन ले। अब घर से बाहर निकली तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, घर से काहे निकलूंगी? जमींदारीन बना के रखा है ना, नौकर चाकर लगे हैं ना। मुझे क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? सानी पानी सौदा सुलह तो सब तुम ही करते हो ना। मैं कहता हूँ ठाकुर के घर में कदम न रखना। जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी। बाप जैसे ठाकुर दादा, उनके लिए ऐसी बात कहते तेरी जीभ जल भी नहीं जाती। तेरे मन में पाप है। अरे वाह रे सती सावित्री, मेरे मन में पाप है। अरे तेरे तो तन में पाप है, रोए रोए में पाप है। जबान संभाल के, नहीं तो कह देती हूँ। हाँ कह तो देखूं तो जरा। ले, ले, मार डाला मुझे। और ये बचाओ। कह तो जरा। बचाओ, मुझे मार डाला। जा जा, अपने बचाने वाले के पास जा। मुझे बचाओ, मुझे मार डाला। ठाकुर दादा मुझे बचाओ। कौन है रे? प्यारा मेरा खून की घड़ी कब लेगा? मर गई हाय दैया रे। चौधराइन, क्या हुआ तुम्हें? हाय हाय, मार डाला ठाकुर दादा। मुझे जेलों से मारता है। जानवर बना पिए हुए धुत घर लौटता है, अनाप शनाप बकता है, मुझे बिना कसूर मारता है। हाय रे। कहाँ चोट लगी? देखो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ। ये देखो, सारी पीठ छिल गई ठाकुर दादा। देखो तो। हाय रे, मुझे जेलों से मारा है। देखो। हाय दैया, जेठ होकर देवरानी का अंग छू गए। हाय दैया रे, कमर टूट गई। हाँ, अच्छा, अरे हाँ, अच्छा देखो, कल मैं चौधरी से कह दूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ। गिरधारी, ओ गिरधारी, चौधराइन को लालटेन लेकर रास्ता दिखा दो। कहाँ जाऊं ठाकुर दादा? वो हत्यारा मेरा खून पी लेगा। मुझे रात भर यहीं पड़ी रहने दो, उसका नशा उतरेगा तभी चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में तुम अकेली कैसे रह सकती हो? भला दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगी दुनिया ठाकुर दादा? दुनिया जानती है कि तुम देवता हो, पिता समान हो। अच्छा, ऐसा है तो तुम रहो, मैं बाहर किसी चौपाल पर जाकर सो रहा हूँ। नहीं, कब तक तुम किसी की चौपाल में सोओगे? ठाकुर दादा, मैं जाती हूँ, जो बदा होगा वही तो होगा। चौधराइन चली गई हुजूर। हाँ गिरधारी, इस बद्दल का कुछ बंदोबस्त करना होगा। हुक्म हो जाए हुजूर, तो सारी हेकड़ी एक ही दिन में निकाल दूं। बड़ा सेठ बना फिरता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। कोई और बात सोचो। बहुत अच्छा हुजूर, जल्द ही कोई जुगत बिठाऊंगा। हाँ, गिरधारी ही मेरा अकेला सलाहकार था, और ये ऊपर से बड़ा भोला लगता है। अगर है ये बड़ा छटा हुआ, मैं सब जानता हूँ। अब तो मेरा नाम भर है, सारा इख्तियार इसी का है। मेरी सुनता थोड़े है। देखो ना, इतनी देर हो गई, एक प्याला चाय भी ला कर नहीं पी। अबे गिरधारी, ओ गिरधारी, मर गया कहीं? चाचा जी, फिर क्या हुआ चाचा जी? गिरधारी ने क्या किया? अरे गिरधारी ने क्या किया? सब कुछ होनहार ने। गिरधारी का क्या दोष, बद्दल का भी क्या दोष। उसने तो हमेशा मेरी इज्जत ही की, न कभी नजर मिला ही, न आधी बात की। जब तक पागल नहीं हुआ, मुझे ठाकुर दादा कहता रहा। जब भी अपनी कमाई से पी, मारा तो अपनी कमाई, अपनी बीवी को मारा। मैं क्यों उसे दोष दूं? खोट तो मेरे ही मन में था। एक दिन बदलू ने फिर चौधराइन को मारा। बेचारी रोती कलपती मेरे पास दौड़ी आई।
ये रोज रोज की नहीं सही जाती ठाकुर दादा। तुम मुझी को कहीं से जहर की पुड़िया ला दो, खा के सो रहूं, नहीं तो मैं किसी को अताल में डूब मरूंगी। घबराओ मत चौधराइन, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। मैंने चौधरी से बहुत कहा मगर वो माना नहीं। अब इसका फल चखना पड़ेगा। जब बच्चू जेल की हवा खाएंगे तब आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठाकुर दादा, जोरों पर जोर जुल्म करने की भी सुनवाई होती तो हम लोग के भाग काहे फूटते। भरोसा रखो चौधराइन, मुझ पर भरोसा रखो, सब बंदोबस्त हो जाएगा। इस अदालत से बड़ी दूसरी अदालत भी तो है कोई, वहां तो सुनवाई होगी। जल्द ही भगवान कोई तरकीब सुझा देंगे। तुम्हें छोड़ और किसका भरोसा है ठाकुर दादा। अच्छा देखो, अब तुम घर लौट जाओ, जरा सहूलियत से रहने की कोशिश करो, सब्र करो। अरे मैं तो सब्र करूं ठाकुर दादा, मगर उसका होश तो ठिकाने रहे। जाओ तुम ठाकुर दादा। गिरधारी, कुछ काम बना? हुजूर, काम तो बन जाता, मगर क्या बताऊं। कहो। दरोगा साहब, मैं कैद साहब के सामने गवाही देने को कहते हैं। मैंने तो कह दिया बड़े ठाकुर झूठी गवाही न देंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तब तो कुछ नहीं हो सकता। इस ज्वार में आपको छोड़ कोई ऐसा नहीं जिसकी बात अदालत मान ले। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया तो फिर रहने दे। उल्लू, इसीलिए तुझे भेजा था। बड़ा काबिल की तुम बनता है, बना बनाया काम चौपट कर दिया। तो क्या हुजूर गवाही दे देंगे? हाँ, दूंगा मैं गवाही। सरकार, तब तो काम बना बनाया रखा है। मैं आज ही रात दरोगा जी साहब के पास चला जाऊंगा, आज ही रात। ठाकुर दादा, ठाकुर दादा। आओ मैं चौधराइन। सुना ठाकुर दादा, नंदीपुर की डकैती में चौधरी भी फांस लिए गए हैं। भला हौली पर तो शरीफ बदमाश सभी तरह के लोग जाते हैं, ये तो काम ही ऐसा है। इसमें भला चौधरी का क्या दोष? लोग कहते हैं कि नाम तुमने दिया है, भला तुम ऐसा क्यों करोगे ठाकुर दादा? हाँ, मैंने ही तो दिया है। ठीक नहीं किया क्या? तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था? हाँ, मैंने ये कहा था। तुमको तो खुश होना चाहिए हाय चौधराइन। तो तुम्हारे मन में पाप है। हाय ठाकुर दादा, क्या से क्या समझ गए तुम? चौधराइन, हाय दैया, मैं तो लुट जाऊंगी। ठाकुर दादा, तुम्हें मेरे मांग के सिंदूर की कसम उन्हें छुड़ा लो। पाप मन लाते हो? छी ठाकुर दादा, बड़े होकर इस तरह सोचते हो? चौधराइन, गलती हुई चौधराइन, मगर अब कैसे छुड़ाओ? कैसे क्या ठाकुर दादा? कह दो मैंने झूठ कहा था, चौधरी निर्दोष है। हो तब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुका हूँ। पुलिस तक बात होती तो ये भी हो सकता था। तो अब क्या होगा? धीरज धरो, जमानत मैं करवा लूंगा। ठाकुर दादा, मुझसे कोई चूक हो गई क्या? सदा तुमने अपने छोटे भाई की तरह माना, अचानक इतनी बड़ी दगा दे गए। कौन खता हुई ठाकुर दादा? गलती हो गई बद्दल चौधरी, क्या कहूँ, तुम्हारी जमानत करवा दी है, मुकदमे का सारा खर्च भी करूंगा, मगर बयान कैसे बदलूं? जानते हो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मगर ठाकुर दादा, मैं लाख मुकदमा लड़ूं, जवार के इतने इज्जतदार बढ़े चढ़े आप, भला आपका बयान किसी के उठाए उठेगा? अदालत आपके बयान के खिलाफ नहीं जाएगी ठाकुर दादा? तुम्हें बताओ क्या करूं चौधरी? मैं तुम्हारे सारे घर द्वार कारोबार का जिम्मा लेता हूं। और मैं जेल जाऊं, चक्की पीसूं, बेकसूर? 7 साल, बाप रे, तुम उन्हें बचा सकते थे ठाकुर दादा। हाय, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे मारेगा, कौन दुलराएगा? हाय हाय, मैं तो सुहागिनी विधवा हो गई। हाय ठाकुर दादा, किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे ये? कौन? चौधराइन? मैं जो पागल हो गई।
ना ना, बद्दुआ ना दो चौधरायन। मेरा इकलौता लड़का लड़ाई पर है। कितने दिन हो गए कोई खबर नहीं मिली। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया क्या? मालिक। तार है गिरधारी! सरकार, तार? छोटे सरकार। रतन! मेरा रतन! यही कहानी है। मैं गुस्से से पागल हो गया। चौधरायन पागल बनी फिरती रही, हंसती हुई, मुझे शाप देती हुई। आखिर मुझसे न रहा गया। औलाद का गम बहुत बड़ा होता है बेटा। 7 साल बीते, बद्दल चौधरी निकला तो पागल होकर। इधर थका टूटा मैं, इधर पागल बद्दल चौधरी। किस्सा खत्म हो गया। भूल जाइए चाचा जी, वो एक पुराना किस्सा है, उसे भूल जाना ही ठीक है। नहीं, इस जिंदगी में नहीं बेटा, इस जिंदगी में नहीं। अच्छा, सच कहना, इतना सुनने पर भी क्या अब तुम मुझसे नफरत नहीं करने लगे हो? आपने जितना किया उससे कहीं ज्यादा भोगा है। दुखी आदमी से नफरत कोई पागल ही कर सकता सच है। बेटा, तुम्हारे मुंह से ही सुनकर आज कितना सुकून मिला है। तब मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ चाचा जी। आज जैसे अपने रतन ही के पास बैठा हूँ। रतन के पास। रतन, गिरधारी, ओ गिरधारी! आया मालिक। चाय तैयार है, क्या मालिक यहीं ले आऊं? ले आया चाय। जी। जरा बत्ती तेज कर दे। हाँ, अपने बेटे को आंख पर देख लूं। वही वही ना, वही नक्शा, वही कद, एकदम मेरा रतन, मेरा रतन। अरे आज मैं जैसे फिर से जवान हो गया। चल बेटा, चल चल, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, चाहे कुछ ही दिन के लिए। अरे आज जैसे मेरा बुढ़ापा एकदम दूर हो गया है। गिरधारी सुनता नहीं? जी मालिक। अरे दादा सरकार ने मुझे बुलाया है। मैं छोटे मालिक के साथ कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा। जी मालिक। अरे मालिक क्या करता है? अरे कहा था बत्ती तेज करते, क्यों नहीं की? कर तो दी थी मालिक, इसमें तेल ही खत्म है, इसी से फिर मद्दम हो गई मालिक। अच्छा जा जल्दी से चाय ले आ। चाचा जी, जा। चाचा जी, आप बैठ जाइए चाचा जी, आपको तकलीफ हो रही है। हाँ बेटा, तेल ही खत्म है अब तो। खोल दो। चौधरी होगा, पी कर लौटा होगा। नारायण राव! नारायण राव! नारायण राव! तुम अंदर बैठे हो, बाहर देखो कितना अच्छा तूफान आ रहा है। कितना अच्छा तूफान! देख रहे हो बेटा, देख रहे हो, कहाँ जा सकता हूँ मैं?